बाद में चुनाव आते आते ये लोग संस्कार भूल जाते हैं। फिर कहते हैं मंगलसूत्र छीनकर मुसलमान, हिंदू का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, गाय भैंस घर छीनकर मुसलमानों को। नाम रतन धन पायो, मीरा को प्रभु गिरधर लागे। जब नाम यानी महिमा, शक्ति, आपके अंदर चैतन्य शक्ति प्राप्त होता है, गुरु अंधकार और प्रकाश का मार्ग बताता है, तो भगवान आपके समीप आ जाते। ला इलाही इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो अपने कलमा न पढ़ें, अपने अल्लाह को न याद करें। नीति और नियत दोनों साफ होना चाहिए, साफ पाक होना चाहिए। भाषाओं का प्रयोग कर कर लोगों को लड़ाने और भड़काने का काम एक अहम और अहंकार झलकती है। देश सबको जोड़ के सबका वोट, सबका अधिकार, लोकतंत्र को और संविधान के तहत आता है। सबको बचाने के लिए देश की चुनौती है कि देश इंजीनियर बनाना। पहले तो सभ्यता और संस्कृति का जो प्रतीक उत्तर प्रदेश है, जहाँ संस्कार झलकता है, तो शब्दों में संस्कार नहीं है, कड़ुआपन है, वो भी एक इंडिकेशन है। एक कुटमुल्ला अमुल्ला क्या कहलाते हैं। हमारा समाज है एकता और अखंडता, भाईचारे का रिश्ता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक गठजोड़ करके चले हैं। देश के हर चीज में हिस्सेदारी और भागीदारी हमारे चारों पंथ का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले भी विधानसभा के सत्र में माननीय योगी जी एक सनातन का वस्त्र पहनकर जिस तरह से उनके जुबान से निरंतर मुसलमानों को कठमुल्ला बोलना, ये उनके शोभा नहीं देता है। और जिस तरह से गोरखपीठ के वो हैं, और उसके बाद निरंतर जिस तरह से उन्होंने यह बराबर एक बना लिया है, एजेंडा बना लिया है कि मुसलमानों को इस भाषा का प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी का एक उगारता है, अहम और अहंकार जो झलकता है। देखिए, आप काम करो, काम हर धर्म के लिए। एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि हम जितना हमारा हिंदुओं का संस्थाओं पर अधिकार है उतना मुसलमानों का है। फिर बाद में चुनाव आते आते ये लोग संस्कार भूल जाते हैं। फिर कहते हैं मंगलसूत्र छीनकर मुसलमान, हिंदू का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, गाय भैंस घर छीनकर मुसलमानों को देते हैं। नीति और नियत दोनों साफ होना चाहिए, साफ पाक होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो रोका कौन है। आप यूनिवर्सिटी बनाइए, और वहां पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। आपके विधायक जीतते, दिल्ली में कई विधायक जीतते, ठेला पर कोई श्री राम प्रभु का झंडा लगा रहा है, और कोई कह रहा है कि मुल्ला लोग तुम लोग नेम प्लेट लगा रहे हो तो उलट देंगे ठेला। इस तरह का भाषाओं का प्रयोग कर कर लोगों को लड़ाने और भड़काने का काम एक अहम और अहंकार झलकती है। देश सबको जोड़ के सबका वोट, सबका अधिकार, लोकतंत्र को और संविधान के तहत आता है। सबको बचाने के लिए देश की चुनौती है कि देश में बेरोजगारी, आज आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा चुनौती बेरोजगारी है। देश का सबसे बड़ा चुनौती है कि किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है, मजदूरों के हाथ में काम नहीं मिल रहा है। आज निरंतर कारखाने, कल कारखाने बन नहीं रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का पैसा डंप पड़ा है। देखिए, मुल्ला मौलवी की बात नहीं है, तहजीब और तमीज की बात है। हमको कहा जाए कि संस्कृत मत पढ़ो, जैसे हमको गायत्री मंत्र हमारे हिंदू संस्कार में, चाहे कल हम लोग महाशिवरात्रि मनाएंगे तो कहिए कि त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदना मृत्यो मोक्ष मा मृत्यु था। मैं शिव जी का मंत्र न पढ़ूं, ओम नमः शिवाय न कहूं, मैं ये न कहूं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्त्वा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब कहिए कि मुसलमान के बच्चे ला इलाही इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो अपने कलमा न पढ़ें, अपने अल्लाह को न याद करें, हम अपने भगवान को याद न करें। एक तरफ आप संस्कृति की बात करते हो, संस्कार की बात करते हो, एकता और अखंडता, गुरु ग्रंथ साहब न पढ़ा जाए और क्रिश्चियन अपना बाइबल न पढ़े, तो इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा है देश में। हम एकता के देश में रहते हैं। देश को बचाने के लिए चारों धर्म के लोग अपने को शहादत दिए हैं, तब आज जाके इस तिरंगे का आन बान शान हम पहचान बने हैं। आज संविधान को रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अन्यों ने जो अपना त्याग किया है देश को बचाने के लिए, आज उस धर्मनिरपेक्षता देश में जिस तरह से धर्म का घुटी बार बार एक सभ्य पोस्ट पर जो अहंकार का झलक, कुटमुल्ला कहना, मुल्ला कहना, ये क्या योगी जी को शोभा देता है। की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कहना कि हम डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। देखिए, वो डॉक्टर इंजीनियर बनाने का नहीं, उनका तो भेषभाषा, ये लोग तो कुछ भी बना सकते हैं। ये पहले हॉस्पिटल तो खोले, मेडिकल कॉलेज तो खोले, तो कहते हम
मंदिर बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं और हम शिक्षा संस्थान नहीं बनाएंगे। आप बताइए ना, कांग्रेस के समय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, वो ऐसा एक भी दूसरा बना हो, दिल्ली में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के जैसा एक भी बनाए हो तो हमको चैलेंज मैं करता हूँ। IIT खड़गपुर और इसरो, ये सारे संस्था बनाने वाली कांग्रेस है और कांग्रेस की विचारधारा देश को जोड़ने का था और धर्म को तोड़ने की बात नहीं करती थी, एकता और अखंडता भाईचारे की बात करती थी, नफरत की राजनीति की जाए। जितने भी विपक्ष में नेता बैठे हैं, पार्टियां बैठी हैं, उनको कह रहे जंगल राज वाले लोग हैं ये। देखिए, जंगल राज जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखे तिन तैसी। देखिए, अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, अगर यही भावना से हारे, क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी का कुबा भगवान भी इनका साथ छोड़ देता है। ये गए थे कर्नाटका में हनुमान जी का नाम लिए, वहीं से हार के सरकार कांग्रेस की बन गई। इसलिए कि जहां भगवान को भी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी, धर्म को, भगवान को ठेकेदार बन जाती है। स्वामी जी महाकुंभ का अंतिम चरण चल रहा है, अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने स्नान नहीं किया। देखिए, रविदास जी का है मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको शॉर्ट स्टोरी सुना रहा हूँ। रविदास जी को मीरा जी उनके भक्त थी, मीरा राजा परिवार में जिनसे मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो उन्होंने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, मीरा को प्रभु गिरधर लागे। जब नाम यानी महिमा, शक्ति, आपके अंदर चैतन्य शक्ति प्राप्त होता है, गुरु अंधकार और प्रकाश का मार्ग बताता है, तो भगवान आपके समीप आ जाता है। उसी तरह वो अपना एक पंडित जी डेली नहाने जाते थे गंगा जी में बनारस, तो रविदास जी जूता सिलते, कठौत में रख के जूता सिलते रहते थे, बनाते रहते थे। उसके बाद पंडित जी को एक दिन बोले, पंडित जी कि आप रोज यही क्या यार, तुम एक आध दिन चलो, तुम भी पार हो जाओ, गंगा जी नहा लो। तो बोले कि अरे ये लो एक दल्ली पैसा, मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि एक दल्ली ले लो और जाके गंगा माँ को दे देना। वो ले गए, नहाकर पंडित जी भूल कर अपना धोती में लपेट कर पैसा चल दिए, एक अधल्ला। तो उसके बाद गंगा जी प्रकट होके कहती है, पंडित जी, और निरंतर पंडित जी नहाते थे, मन से नहाते थे, तन से पूजा पाठ कुल करते थे, लेकिन ध्यान माता का नहीं। तो माता प्रकट गंगा होकर एक कंगन निकाल देती है, कहते हैं मेरे प्रभु रविदास जी को भेंट करो। तो उसके बाद उनके अंदर उनके अंदर ये आ जाता है लालच। तो जाते हैं राम राजा के महल में, कहते हैं कि एक कंगन, अद्भुत कंगन गंगा माँ ने हमें दिया है। ये नहीं बताते हैं कि रविदास जी का देन है, उनके द्वारा ऐसा ऐसा। तो ये चरितार्थ दूसरा बदलते हैं। उसके बाद तो महारानी कहती है कि एक कंगन आपको, जब गंगा जी अद्भुत एक दी है तो एक कंगन तो पहन नहीं सकती हूँ, दो हम तो सुहागन है, दो कंगन पहनेंगे, तो एक कंगन और लाइए तो आपको मैं बहुत सारा इनाम, आपको एक राज्य का राजपाट दे दूंगा। पंडित जी को नहीं तो फिर आपको सजा मिलेगी। तब पंडित जी घबराए, आके घर पे खटपट पे पड़ गए और बीमार पड़ गए, सोच कर कि अब तो हमारा मौत नजदीक है, हम तो झूठे फंस गए। उधर मित्र से भी झूठ कपट किए और इधर भी कपट किए। तो उसके बाद रविदास जी तो संत थे, अंतर्यामी थे, वो सनातन के अंश थे। तो उन्होंने चल कर जाके पंडित जी से बोला कि जिस दिन मैं तुमको एक का दल्ली दिया पंडित जी पैसा, आप उसी दिन से गायब। तो वो सारा स्टोरी व्याख्यान से बताए जो आपको मैं पहले चरितार्थ किया था। उसके बाद कहे कि सुनो, ये आप बचा लो मेरा प्राण, नहीं तो राजा की रानी बोली है दोनों कंगन हमको चाहिए। तो बोले कि ठीक है मिल जाएगा कंगन, लेकिन तुम तो ठीक हो, आना चाहिए ना, बताने चाहिए। तो बोले कि चलो ना, गंगा जी आपके प्रिय है, मांग कर दे दो, हमारा प्राण बचाओ। तो बोले कि नहीं, कठौत में पानी भर के ले आओ। तो बोले कठौत में पानी, मर रहा हूँ, ये भी मारना चाह रहा है, कठौत में कौन गंगा जी आ जाएंगे। तो बोले कि कठौत होता है, काठ का बर्तन होता था जिसमें पानी, हम लोग अचार डालते थे, पानी भर के रखते थे। पहले बर्तन ज्यादा नहीं रहता तो गरीब लोग कठौत बनाते थे। तो उस कठौत में फिर पानी लेके आए पंडित जी। तो रविदास जी बोले कि गंगा माँ प्रकट हो। तो उसी में प्रकट होके हाथ दिखाती हैं कि लोग कंगन भेंट करती हैं, लीजिए प्रभु कंगन। तो इसी पे कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन